नमस्कार। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त राकेश रमन और मैं हूं कुमार श्रीकांत। आज हम बात करेंगे कि जो योगी सरकार मतलब कहा जाए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे घोर दक्षिणपंथी भी नाराज है। घोर वामपंथियों के बाद बहुत दिनों के बाद आज कहा जाए तो उनको खुश होने का मौका मिला है। और वो मौका कैसे मिला है उसको समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पे कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। एक तरीके का बुलडोजर एक्शन पे एक फैसला है। अब ये फैसले के निहितार्थ क्या है, उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, फैसला किस तरीके से होना चाहिए, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत बड़ी कहा जाए कि लोगों की दिमाग में शंका है या फिर कहा जाए लोग ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि साहब योगी आदित्यनाथ के पर कतर दिए गए हैं, यानी कि बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट का महा एक्शन हो गया। और मैंने देखा कुछ मेरे मित्र जो समान विचारधारा के हैं, जो पत्रकार हैं, वो इसको लेकर बड़ा छाती पीट रहे हैं। कुछ कम्युनिस्ट पत्रकार जो हैं वो बड़े हो हल्ला काट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तीतर वाले को मार दिया और ये निशाना लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को नाच दिया और तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने, और जो मैं बात कह रहा हूं उसको समझना बहुत जरूरी है, कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के दोनों हाथ खोल दिए हैं? जो बंधे हुए हाथ थे वो हाथ खोल दिए हैं। आज इसको समझेंगे। मेरे साथ राकेश रमन है। राकेश सर, आपका स्वागत है। दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे चलते हुए नंबर पर आप सब सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं और ट्विटर पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। सबसे पहले राकेश जी आपके, तो राकेश जी आप इस पूरे वाक्य को किस तरीके से देख रहे हैं जी? देखिए, सबसे पहले जजमेंट आया। जजमेंट में पहले के 2-4 लाइनों में कहा गया है कि किसी के घर को बिना 15 दिन का नोटिस दीजिए, यूं मत तोड़िए। उसमें एक भावुक करने वाली बात भी लिखी है कि बड़े अरमानों से घर बनता है और उस घर को यूं नहीं तोड़ दिया जाता है। ये बात सब कोई मानेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से हल्ला मचाया जा रहा है उससे तो लगता है कि मानो कि सारे नियम कायदे बदल दिए गए हैं। क्योंकि उसी जजमेंट के अंतिम लाइन में लिखा हुआ है, हमारा यह आदेश अवैध निर्माण पे नहीं लागू होता है। तो सारा जो इलीगल इंक्रोचमेंट, हाँ वही इलीगल इंक्रोचमेंट पर नहीं लागू होता है, वही अवैध निर्माण हुआ। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। जब तो क्या योगी आदित्यनाथ ने किसी के जेन्युइन घर को तोड़ा है? उन्होंने सारे अवैध को ही तोड़ा है। हम्म। जितने भी तोड़े गए हैं, चाहे वो अतीक हाँ। अहमद का हो, चाहे मुख्तार अंसारी का हो और चाहे जितने भी माफिया लोग का हो, हम्म। हाँ, इन सब प्रयासों के बावजूद उनको 15 दिन की राहत मिल गई है। इस बात की खुशी हमारे देश के बड़े चैनल मना रहे। जितने इकोसिस्टम जो लेफ्ट लिबरलों का है, उन लोगों को तो आजकल बदमाशी छाई हुई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके आका भी अब अमेरिका से फरार नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे दुख में वो लोग हैं। तो उनको ये जजमेंट शुरू में देखकर बड़ी खुशी हुई होगी, तो वो लोग भी गा बजा रहे हैं। ये गलत नैरेटिव है। बुलडोजर पर कोई रोक नहीं लगी है। बुलडोजर पूर्व की तरह चलता रहेगा। बस केवल यही आया है, जो कि नेक्स्ट डे चल जाता था, वो 15 दिन के बाद चलेगा। जय श्री राम। क्योंकि मैंने जजमेंट देखा, जजमेंट के लास्ट जो पन्ने थे और लास्ट पैराग्राफ में कुछ चीजें क्लियर है। देखिए, इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ करेंगे आप। दूसरा, अगर किसी मकान दुकान को तोड़ने के लिए लोअर कोर्ट कह चुका है तो उस पर यह मामला लागू नहीं होगा। दूसरा, नहीं, अगर कोई मामला न्यायालय में है तो उस पर यह मामला लागू नहीं होगा। हाई कोर्ट पहले किसी चीज को लेकर जस्टिफिकेशन दे चुका है तो उस पर लागू नहीं होगा। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, इलीगल सरकारी जमीन पर बनाए गए जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, सरकारी जमीन, जैसे तालाब आपने पाट दिया तो सरकारी जमीन है। अगर वो गाय के मवेशियों के चारे के लिए छोड़ी गई जो लैंड होती है, अगर आप उसको इलीगल इंक्रोचमेंट करते हैं तो उस पर ये लागू नहीं होगा। दूसरा,
जो लाल डोरे की जमीन है उस पर ये लागू नहीं होगा, जो नदियों के कटाव की जमीन होती है उस पर ये लागू नहीं होगा, सड़क के बीच मजार बना लो आप उस पर ये लागू नहीं होगा, समुद्र के तलहटी में अगर आप कुछ बना लो उस पर ये लागू नहीं होगा। आप अवैध, और दूसरा वन संपदा, वन के बीच अगर आप मजार बना लो तो उस पर लागू नहीं होगा। वनों की संपदा को अगर आप घेर के बनाते हैं तो इस पर ये कानून लागू नहीं होगा। इसमें क्लॉज है प्लस, प्लस रेलवे की जमीन अगर आप घेर के बनाते हो तो इस पर वो लागू नहीं होगा। तो मैं मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं महाराज। आप बिल्कुल तो हल्द्वानी की क्लीन बात चिट कर मिल रहे हैं गई आप। है हल्द्वानी की। अब हल्द्वानी को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी है इस जजमेंट से कि आप ऑर्डर चिपकाइए और तोड़ दीजिए। तो क्या धामी तैयारी कर पाएंगे? लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देखिए योगी आदित्यनाथ बनना बड़ा मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ को कॉपी करने के चक्कर में दो स्टेट के सीएम जो बीजेपी शासित स्टेट थे, उन्होंने एक किराए के घर में रहने वाले अपराधी का घर तोड़ दिया, वो ओरिजिनल मकान मालिक का घर तोड़ दिया। और जल्दीबाजी के चक्कर में और योगी आदित्यनाथ ने जितने भी घर तोड़े हैं आज तक, या फिर कहा जाए जिन पे बुलडोजर चला है, वो सब इलीगल थे। एफिडेविट जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में पेश किया था उसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। तो इसका ये मतलब है कि योगी आदित्यनाथ के बंधे हुए हाथ खुल गए हैं। इलीगल इंक्रोचमेंट और 15 दिन के नोटिस पे वो अगर चाहे तो वापस चीजें कर सकते हैं। क्या धामी कर पाएंगे, जो मेरा बड़ा सवाल है जी। देखिए, धामी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये भविष्य की गर्त में है। लेकिन आज हम लोग जो चर्चा क्यों कर रहे हैं, चर्चा इसलिए कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया, बहुत जिसकी प्रतीक्षा हम लोग कर रहे थे। और जस्टिस खन्ना जो सीजेआई बने हैं, तो पहले दिन ही उन्होंने सारे इन जो कोर्ट फिक्सर थे उनकी हवा निकाल दी कि अब आप कोई बेंच की सुनवाई हो रहा था, जैसे पवन खेड़ा के मामले में 5 जज बेंच सुनवाई कर रही है, उस बीच में वो घुस जाते हैं और उनको सुनने जाता है। उन्होंने साफ कह दिया ये सब नहीं चलेगा, अब आपको पहले जो तरीका है प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, ईमेल कीजिए, टाइम मिलेगा तब आइए। तो उन्होंने इनके अंकल जो थे HR खन्ना, वो एक बहुत ही सुलझे हुए चीफ जस्टिस इंदिरा गांधी ने उनको नहीं बनने दिया था, इस बात को आप मत भूलिए। और उनके साथ और जो एक फैसला है महत्वपूर्ण, खैर उसकी आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो आपके प्रश्न है कि क्या धामी ऐसा कर पाएंगे, निश्चित रूप से बीजेपी जिस तरीके से अब बढ़ रही है, आप इलेक्शन में देखिए जिस तरह से जिस पिच पर आप बीजेपी आके खेल रही है, ये निश्चित आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि पक्का धामी के भी हाथ खुल गए हैं। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो इस तरह की कार्रवाई चाहता है, उन सब के हाथ खुल गए हैं कि आप अवैध निर्माण पर इलीगल इन्फोर्समेंट पे बुलडोजर चलाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। एक तरह से जो ये बात बात पर कोर्ट लेके आ जाते थे, उन लोगों को भी कह दिया गया कि अब जरा शांति से बैठो। मैं तो यही कहूंगा, एक तरह से जो बुलडोजर रुकवाने वाले लोग थे उनके लिए ये धक्का है, लेकिन वो खुशियां मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। चलिए, किसी मिठाई वाले का भला हो रहा है, बस इतना ही कर सकते हैं। और जस्टिस गवई इस फैसले को दे रहे हैं, तो जस्टिस गवई बहुत सारे ऐसे फैसलों को देखकर पहले भी अपनी बात कह चुके हैं। और खन्ना, जस्टिस खन्ना के बाद गवई जी का भी नंबर है, वो भी बनेंगे, कहा जा रहा है कि वो भी लाइन में है। अब जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन आपने बिल्कुल सही जिक्र किया जस्टिस खन्ना का, और इसमें गवई साहब की भी बात का जिक्र होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को एक फ्रीडम मिली है। योगी आदित्यनाथ इस फ्रीडम को किस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, कानून के दायरे में आकर एक्सरसाइज किस तरीके से करते हैं, और लोगों के बीच एक मैसेज किस तरीके से देते हैं। राकेश जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझाया, और मुझे लगता है कि तमाम राष्ट्रवादियों को समझना चाहिए कि ये फैसला योगी आदित्यनाथ को मजबूत करने वाला है, मजबूर करने वाला नहीं है। इसने योगी बिल्कुल। आदित्यनाथ के हाथ नहीं बांधे हैं
इसने उनके हाथों को और शक्ति और सामर्थ्य दिया है और उन हाथों को और बड़ा किया है। और इसका फैसला, इस फैसले के नतीजे आप धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे। और आपको मैं बता दूं, बहराइच में बुलडोजर चलने के लिए तैयार था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था, इसीलिए रुक इस गई। मामले को लेकर कुछ कुछ किया नहीं गया। लेकिन नोटिस मैं आपको बता दूं, बहराइच में तब का चिपका हुआ है नोटिस जो बिल्कुल। है। तो अब आज आ गया, हम एक दो दिन में देखेंगे बुलडोजर चलते हुए कानून के अनुसार। ये महत्वपूर्ण। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं। राकेश जी का यूट्यूब चैनल है प्रथम स्वर, आप उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर वो बहुत बेहतर और बढ़िया बातों को बताते हैं। साथ जुड़ने के लिए राकेश जी आपका और दर्शकों का बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राजनीति में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।